रहमानिर्रहीम। आंखों की रंगत जर्द होने लगती है, नाखून, चेहरा, बाजू और आखिर में सारा जिस्म जर्द होने लगता है। पखाना सफ़ेद, पेशाब गहरा जर्द या सरसों के तेल की तरह ब्राउन हो जाता है। कब्ज़, सुस्ती, काहली, मुंह कड़वा, मतली व कै, मैदे का दर्द और आम तौर पर मामूली बुखार भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये अलामात हैं यरकान की। मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर किसी को यरकान की सूरत हाल वाक़या हो जाए तो ऐसी कौन सी खुराक खाई जाए जिसकी वजह से ये बीमारी जल्द भी ठीक हो और किसी किस्म की पेचीदगी भी इख्तियार ना करे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल वसीम टिप्स फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। यानी हेपेटाइटिस ए की शिद्दत का अंदाज़ा आप एक लेबॉर्ट्री टेस्ट LFT की मदद से कर सकते हैं। यरकान जिगर की बीमारी है और आप जानते हैं कि जिगर हमारे जिस्म की कीमियाई फैक्ट्री है जिसमें हर वक्त हर लम्हा हज़ारों कीमियाई अमल होते रहते हैं। अगर जिगर बीमार हो जाए तो बहुत से कीमियाई अमल मुतासिर होते हैं जिससे पूरा जिस्म मुतासिर यानी बीमार हो जाता है। दोस्तों, इस मर्ज़ की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। इनमें बहुत सी गर्म चीज़ें भी हैं जिससे जिस्म के अंदर बाइल डक्ट यानी कि सफ़रा की नालियाँ बंद हो जाती हैं। इसके अलावा सबसे जो ज़्यादा बड़ा सोर्स इस बीमारी का है वो आलूदा पानी है। हेपेटाइटिस ए का वायरस पानी में आम पाया जाता है और ख़ास तौर पर टैंकी के पानी में। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं, उनका खाना तो ज़रूरी होता है लेकिन इस अद्वियात की वजह से यरकान लाहक हो जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि अगर ये कैफियत जिस्म के अंदर हो जाएं या यरकान की बीमारी लग जाए तो हम ऐसी कौन सी खुराक खाएं जिसकी वजह से ये बीमारी जल्दी ठीक हो सकती है। की सूरत में पानी उबाल कर पिएँ, लेकिन ज़्यादा ठंडा पानी हरगिज़ ना पिएँ। दूध में पानी मिलाकर उबाल लें और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दूध के साथ रस, बन और डबल रोटी भी आप खा सकते हैं, लेकिन याद रहे बिस्किट, केक पीस और बागरखानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद चावलों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस मर्ज़ में आप सवैयाँ और दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाज़ह रहे कि इसको पानी में पकाना है और जब आप खाने लगें तो इसमें दूध मिला लें, मगर वही पतला। ताज़ा जूस पी सकते हैं लेकिन मिल्क शेक बिल्कुल नहीं। डब्बे के जूसेस कतई फ़ायदेमंद नहीं। गन्ने का रस की बजाय अगर गंडेरियाँ धोकर इस्तेमाल की जाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आपके साथ एक मुरक्कब शेयर कर रहा हूँ। इस मुरक्कब की बदौलत मतली, सुस्ती और कै दूर हो जाती है। तो मुरक्कब कुछ इस तरह है: इमली 1 बड़ा चम्मच, आलू बुखारे के 10 दाने, ज़ीरा 1 छोटी चमची, चीनी 3 बड़े चम्मच और 3 बड़े गिलास पानी के मिला लें। अच्छी तरह इनको फेंट लें। फेंटने के बाद इसको रख दें और जहन में रखें कि सिर्फ़ 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात यानी कि दिन में 4 दफ़ा सिर्फ 2-2 चम्मच देने हैं। ये इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, ये मर्ज़ ख़ुद ब खुद भी चला जाता है, लेकिन वाज़ह रहे, बल्कि आपसे मेरी गुजारिश है कि यरकान के दौरान किसी भी तकलीफ़ की सूरत में कोई भी दवा मुआलज के मशवरे के बग़ैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ताहम यरकान के मरीज़ मुकम्मल आराम करें, हत्ता कि मोबाइल और TV का भी इस्तेमाल ना करें। यरकान के दौरान पीने वाली चीज़ों में ख़ासकर ग्लूकोज़ वगैरह का इस्तेमाल खूब करें। गाजरों का जूस भी मुफीद है। टमाटर का जूस, काली मिर्च और नमक मिलाकर इस्तेमाल करना इंतहाई फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मुआलिज की हिदायत के मुताबिक 10 दिन के बाद उबली हुई सब्ज़ियाँ और मूंग की दाल का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद रहता है। इन हदायत की बदौलत अल्लाह के करम फजल से मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। उम्मीद है ये हदायत आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन हदायत को लाइक करते हुए ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं
اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.